सर वो फेक है, वो जिस लड़के से झगड़ा हो गया था ना पठानों के साथ, उसका और मेरा प्लान था। तो भाई जाएंगे मुकाम कब्रिस्तान है ना, उधर रोड ब्लॉक करेंगे, इसको दिखाएंगे कि भाई हम जो है ना पठाने से ये मोबाइल छीनते हैं। तो साथ में ही था, उधर गए थे 4 बंदे, उधर गाड़ी रोक के उधर वीडियो बनाया, फिर मेरे अकाउंट पे वायरल हो गई। जी लाइव नहीं, वीडियो मैंने खुद अपलोड किया सर, वो जो ना आईडी पे। जी मेरे साथ था, मैं मेरे पास थी। जी मेरे साथ भाई नज़ीर था, वो बीच वाला। हाँ और भाई जी ये था, क्या नाम है इनका? इसका नज़ीर नाम है। इस वक्त मौजूद हैं थाना शेरशाह किमाड़ी कराची में, और एक मैं ख़ुद जो यहाँ स्पेशली मौजूद हूँ इसलिए कि एक पुलिस को एक बहुत अहम कामयाबी जो है वो आज नसीब हुई। और आपको याद होगा, आप जब हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो ये वीडियो भी साथ साथ वायरल आपको नज़र आएगी कि शेरशाह कब्रिस्तान में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें डकैती की जा रही है और डकैती करते हुए कुछ लोगों को लूटा जा रहा है। शेरशाह का ये कब्रिस्तान तारीख़ी कब्रिस्तान है, मोरड़ो कब्रिस्तान है, और मैं इस हवाले से बहुत से प्रोग्रामात भी कर चुका हूँ इस तारीख़ी कब्रिस्तान के हवाले से। और ये सिंध का सबसे कदीम कब्रिस्तान और पहला कब्रिस्तान है कराची में, यहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। और वहाँ पर जो डकैती हुई, डकैतियाँ तो होती रहती हैं, बुरी बात है, अल्लाह ताला इस शख्सियत से महफूज रखे सबको। लेकिन उस दौरान एक लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की गई जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत वायरल हुई और लोगों ने अपने अपने मकासद के लिए भी इसको इस्तेमाल किया, और पुलिस के ख़िलाफ़ भी बहुत सी बातें हुई, और फिर अच्छे लोगों ने उस पर अच्छे कमेंट्स भी किए कि वैसे लोगों को सामने आना चाहिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो शेरशाह पुलिस और इनके आला अफसरान ज़ाहिर है जिनकी निगरानी में ये काम कर रहे हैं, SSP किमाड़ी, दीगर अफसरान, SHO शेरशाह जनाब अतीकुल्लाह अफरीदी साहब और महबूब तनोली साहब स्पेशल ऑफ़िसर हैं, हमारे यहाँ के इंटेलिजेंस के अफसर हैं, और दीगर हेड मोहर और दीगर अफसरान जो यहाँ बैठे हैं और इन्वेस्टिगेशन के भी। तो मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त की और इंतहाई कम वक्त में जो है इस अहम मामले को जो है वो हल किया और मुल्ज़मान को गिरफ्त में लाए। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि SHO साहब थोड़ा सा इस वारदात के हवाले से हमारी उनको ये कब हुई है वारदात, और ये इन लोगों में से जो पीछे खड़े हैं मुल्ज़मान, इनमें से क्या क्या इनका किरदार था, और फिर उसके बाद आपने कैसे जो है अल्लाह की मदद से इस मामले को हल किया और किन किन लोगों का साथ रहा इसमें। जी ये वारदात जो है ना जुमेरात वाले दिन हुई थी कब्रिस्तान में, तकरीबन शाम का टाइम था ये, और ये सैटरडे वाले दिन ये वीडियो हमें मौसूल हुई शाम के टाइम पे, जो कि काफ़ी ट्विटर वगैरह पे दूसरे अकाउंटों पे ये वीडियो चल रही थी। तो उसमें जानवी साहब का मुझसे रब्ता हुआ और जानवी साहब ने बताया कि यार ये वीडियो चल रही है, इस पर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। तो उस पर DIG साउथ इरफान बलोच साहब ने और फ़िदा हुसैन जानवी साहब जो हमारे SSP किमाड़ी हैं, उन्होंने SP बल्दिया मुगीस साहब की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जिसको लीड कर रहे थे SDP पाक कॉलोनी साहब, और मैं उसमें था। तो उसमें मेरी टीम में इंटेलिजेंस अफसर जो हैं हमारे महबूब साहब सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा शाहनवाज़ हैं, हेड मोहर साहब हैं हमारे। तो हमने सब ने इस पर एक टीम तश्कील दी और उसी दिन से हम उसके अगले घंटे से ही इस काम पे लग गए। तो उस पर कुछ CCTV फुटेज हमने हासिल की, कुछ जो सोशल मीडिया की जो वीडियो हमें मौसूल हुई उसको रखते हुए सामने, और टेक्निकल बुनियादों पर इसमें हमारे SSP ऑफिस में हमारे जो टेक्निकल में सेक्शन है अकील, उसने काफ़ी इसमें हमारी हेल्प की है। तो उस पर टेक्निकल बुनियादों पर और कुछ इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके हमने इनको जो ना इस गैंग को ब्लास्ट किया। बेसिकली ये गैंग यहाँ तकरीबन पिछले कोई 20-22 दिन से एक्टिव था, न कि सिर्फ मेरे इस शेरशाह की हुदूद में ये एक्टिव था, ये मौज को जो हब रिवर रोड है मेन, उस पर भी इन्होंने जो है ना मोटरसाइकिलें छीनी हैं जो कि हमने रिकवर्ड कर ली हैं। और इसके अलावा इनकी काफ़ी वारदातें भी हैं जो इनसे हमने पर्सेस रिकवर किए हैं, सेलफोन्स रिकवर किए हैं। अब उनके IMEI वगैरह जो हम CPLC से रब्ता करके कि जिन जिन लोगों के छिने, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि थानों पर आके कंप्लेन भी नहीं करते हैं,
उनको पता है कि जी ये कंप्लेन कर दी, बस ये एक FIR ही हो जाएगी उसके बाद। लेकिन चूँकि DIG साहब की स्पेशली इंस्ट्रक्शन है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बहुत ज़्यादा कि जी किसी का भी अगर सेल फ़ोन छीने तो आपने उसको ट्रेस करना है और वो उन मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाना है। तो इस पर हमारा स्पेशली जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद फिर इनसे जब हमने इनको पकड़ा तो इनसे वेपन्स भी रिकवर हुए। दूसरा एक चीज़ कि इनसे मोटरसाइकिलों के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रिकवर हुए हैं जो इन्होंने छीनी है, या आया मोबाइल स्नैचिंग करते हुए इन्होंने लोगों से पर्स छीने उसमें से निकली, तो उन लोगों से भी हम राब्ते में हैं। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ थानों पर जब लोगों से राब्ते किए जो FIRs हुई हैं डकैतियों की, तो उसमें तकरीबन अब तक कोई 13 FIR डकैती की ऐसी हैं जिस पर इनकी गिरफ़्तारियाँ हो जाएंगी आज इंशाल्लाह। और इसके अलावा इन्होंने गुलशन इकबाल में एक वारदात की थी, ये 16 मई की वारदात है, ग़ालिबन 16 मई 2023 की। उसमें एक पुलिस इनकाउंटर हुआ था जिसमें जो है ना एक सिपाही ज़ख्मी भी हुआ था। तो उसमें 4 मुल्ज़िमान, ये 3 ग़ालिबन अरेस्ट हैं। उनके जो कंसर्न IO हैं उनसे भी हमारा रब्ता हो गया, फ़र्दर वो भी आके इसकी गिरफ़्तारी डालेंगे उसमें। तो ये वारदातें ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चूँकि अब आपको पता है ईद के त्यौहार वगैरह भी आ रहे हैं, लोग मंडियों में भी जाते हैं, तो इस गैंग के पीछे ऑलरेडी हमारा काम चल रहा था, लेकिन हमें कोई चीज़ ऐसी नुमायाँ नज़र नहीं आई थी जो ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद जो है ना हमने इस पर वर्किंग की। तो ये है इसमें जी। शेरशाह का कब्रिस्तान अब तक जो इनकी इंटरोगेशन मैंने की वो मैंने ये चीज़ देखी कि असल में ये एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, या बड़े पुराने लोग रहते हैं, कंजस्टेड एरिया है। तो इन गलियों में जाके अगर ये वारदात करते हैं तो ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि वो बड़ी मतलब यहाँ के जो रिहायशी हैं शेरशाह के, वो बड़े अच्छे लोग हैं। मैंने देखा है वो पुलिस की बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने एरिया ऐसा चुना कब्रिस्तान का जिससे पूरी कराची से इवन के विंदर तक से लोग यहाँ पर आते हैं। इस कब्रिस्तान बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है ये, तो यहाँ पर आते हैं लोगों को दफनाने के लिए या फिर दुआ करने के लिए आते हैं। तो ये एक सन्नाटे वाला एरिया है। हालांकि हम वहाँ पिकेट भी लगाते हैं, लेकिन उसके 3-4 रास्ते हैं अंदर आने जाने के। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि यहाँ पर रश नहीं होता, पकड़े जाने का खौफ नहीं है। तो ये वजह है इसकी, इनके इस एरिया को चुनने की मेन वजह ये है। जी, वो ये सोहेल चांडियो जो है, सोहेल उर्फ निसार चांडियो, इसको जब मैं इंटरोगेट कर रहा था तो इसको मैंने बड़े प्यार से पूछा। मैंने कहा यार आपने ये क्यों ये लैंग्वेज यूज़ की थी जिससे पूरी कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक लिसानियत वाली बात फैल जाती। तो इसने कहा कि जी कुछ रोज़ पहले मेरे एक दोस्त का झगड़ा हुआ था किसी पठान से किसी बात पर, जो पश्तो लैंग्वेज है। कहने लगे उससे झगड़ा हुआ था, तो हमने कहा कि हम उसको ये वीडियो दौरान डकैती बना के और हम उसको बताएंगे कि देखो हम पठानों के साथ ये करते हैं। तो ये इसकी अपनी एक कमकली है, एक सोच है इसकी। मेन चीज़ है कि एक तो एजुकेशन नहीं है इसके पास, जो मेन चीज़ है। बाकी घरों की तरफ से इनकी काउंसलिंग नहीं है। तो ये मेन उनसर मेरी नज़र में ये है। मेरी टीम में महबूब तनोली हो गया, अपना कैसर हो गया, शाहनवाज़ हो गया, और क्या कहते हैं इनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, नोमान हो गया, और हमारे वाजिद तनोली साहब हेड मोरर है हमारे। तो ये पूरी टीम ने मिलकर इस पर काम किया और तकरीबन हमने दिन रात हम इस काम के पीछे लगे रहे। मतलब CTR के थ्रू इनके नंबर्स हमने ट्रेस किए। वो वीडियो से ही हमें बहुत मदद मिली, जो हकीकत यही है। लेकिन इस पर काफ़ी पुलिस को लान तान भी हुई है। लेकिन ये कि मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जी हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं, तो अगर हमारी हेल्प नहीं कर सकते ना तो हमारी तजलील ना करें, हमारी हेल्प करें। तो हमें भी अच्छा लगता है, मेहनत हम करते हैं, हम भी फैमिलियों वाले, हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि किसी से वारदात हो जाती है। और मेन उनसर मैं जो ये समझता हूँ कि काउंसलिंग करें, क्योंकि मैंने देखा डकैतियों में ज़्यादातर अमूमन यंगस्टर लड़के हैं, मतलब 14-15 से लेकर और 30 तक जो है ना ये इस एज के लड़के हैं। पुलिस इनकाउंटर्स भी होते हैं। तो मेरा ये कि अपनी मतलब बच्चों की काउंसलिंग करें। अगर काउंसलिंग जितनी करेंगे अपने बच्चों की, और इसमें इलाका मोअज़्ज़िज़ीन का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारी जो मसाजिद हैं, उलमाए कराम हैं, उनका भी है, हमारे जो इमाम हैं उनके भी हैं, जो सियासी जमातें हैं उनका भी है।
तो मैं सबको ये एक मैसेज अपनी तरफ से कन्वे करना चाहता हूँ, और अल्लाह करे कि लोग इस चीज़ पर अमल करें, तो काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये क्राइम नीचे आएगा, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है घरों में कि आपके पास ये चीज़ कहाँ से आई है, आप ये कहाँ से लेकर आए, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। तो अगर लोग अपने बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर अगर रात को भी आधा घंटा देंगे तो मैं समझता हूँ कि क्राइम इस चीज़ से भी नीचे आएगा। काउंसलिंग से, मेन चीज़ काउंसलिंग है। किसी स्टेज पर हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं है, तो काउंसलिंग एक मेन उनसर है इस क्राइम का, मैं ये समझता हूँ। कि ये जो लोग खड़े हैं, थोड़ा सा देखने वालों के लिए कि वारदात में इनका क्या क्या किरदार था। शुक्रिया शहजाद भाई, ये तकरीबन ये जितने भी खड़े हैं ना, वारदातें उनकी बेताश है। और ये जो सोहेल निसार चांडियो साहब हैं, ये जो बड़ा, इससे गुलशन इकबाल थाने के पुलिस मुकाबले में एक सिपाही हमारा ज़ख्मी हुआ था, उस केस में ये 512 में मफरूर हैं। उसके अलावा ये जो रियाज लड़का है, इन्होंने मुशर्रफ से मोटरसाइकिलें छीनी हैं, जो कि 24 के मार्केट के सदर अनवर न्याजी साहब हैं, उनके केस के मुद्दई हैं, उनकी FIR भी इधर आई हुई है। इस तरीके से इन्होंने बहुत सी वारदातें की हैं इन्होंने, क्योंकि शेरशाह को, पराचा को, आपको पता है कि लंडा बाज़ार को रास्ता जाता है कि लंडा बाज़ार इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताजरों का जो है लंडा बाज़ार है। तो इनको वहाँ लोगों को आसानी से, एक तो जैसा SHO साहब ने बताया कि सन्नाटे वाली जगह थी, तो वहाँ ये लोगों को जो है वहाँ से ये लूट लेते थे। बाकी वो कहते हैं ना कि बस मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसका सज़ा दे दिया। इसमें जो है ना कुछ जो है उमरकोट के और मुशर्रफ फ़रोज़ के, दादू के हैं, तो ये जो है गैंग जो है, बल्कि इनका एक साथी जो है वो फ़रार है, तो उसको भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पकड़ देंगे। तीन बार रात में गया था इनके साथ में, नया बंदा था, मेरे को लेके जाते थे, बोलते थे बाइक चला लो हम काम कर लेंगे। रियाज अली नाम है मेरा। हमने बाइक छीनी दी, एक बाइक छीनी दी हमने मोचको थाने के साइड पे, और मोबाइल जी बाइक हमने 2 बाइक छीनी थी। एक बड़ा बाइक छीना था 125 cc वाला। मैं एक मरतबा फिर जो है वो शेरशाह पुलिस को और तमाम अफसरान को इस बेहतरीन कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इस यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि इनफरादी बातों को आप इज्तमाई ज़ीनत मत बनाएं। हमारा वतन, हमारा पाकिस्तान, हमारा सूबा, हमारा हर शहर मोहब्बत, अख़ुवत, यगानगत की अलामत है। सिंध हमारा सूबा है, सिंध के वासियों के लिए हमारे दिल धड़कते हैं। हम खुद यहाँ के पैदाइश यहाँ के रहने वाले हैं, तो लिहाजा कभी भी इस किस्म की कोई भी वारदात हो तो हमें इस कल्चर को कि किसी इनफरादी वाक़े को बुनियाद बनाकर हम उसे तासुब की तरफ ले जाएं और कमेंट की तरफ ले जाएं, हमें उससे इजतनाब करना चाहिए। आपने देखा कि असल हकीकत सामने आ गई। मैं एक मरतबा फिर जी आप लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।